साथियों, यदि आपने अभी यूपी पुलिस की दौड़ शुरू नहीं की है तो भाई आपसे बेहद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इतना लापरवाही ना बरतें। भाई दौड़ शुरू कर दें। ये 5 किलोमीटर की दौड़ है और आसान नहीं है, आप आसान ना समझें। देखिए, स्टेमिना बनाने में वक्त तो लगता है। हो सकता है किसी की दौड़ कमज़ोर हो, किसी की दौड़ अच्छी हो, लेकिन जो भी भाई बहन जिनके नंबर अच्छे आते हैं, मान के चलो आपके 200 नंबर आ रहे हैं या 180 आ रहे हैं या फिर 220 आ रहे हैं या 190 आ रहे हैं। देखिए, जो बच्चा पेपर में अच्छे नंबर लाता है उसकी दौड़ कहीं ना कहीं थोड़ी डाउन तो होती है। ऐसे अपवाद भी होते हैं जो पेपर में भी अच्छे होते हैं और दौड़ करने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन जिस भी भाई बहन की दौड़ थोड़ी नॉर्मल है या फिर थोड़ी कमज़ोर है, भाई आपको ज़रूरत है दौड़ करने की। यदि आप अब भी ये सोच रहे हैं कि परिणाम जो आ जाएगा परीक्षा का उसके बाद ही आप दौड़ शुरू करेंगे, तो भाई आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा ना हो वक्त आपका निकल जाए, रिजल्ट आपका आ जाए और हो सकता है 10 से 15 दिन ही मिले आपको दौड़ करने के लिए। तब ये ना कहना किसी ने ये नहीं बताया कि दौड़ नहीं किए तो आप फेल हो जाओगे। देखिए, दौड़ उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपके लिए लिखित एग्ज़ाम था। आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस 60,244 के फिजिकल से संबंधित उसकी दौड़ कब कैसे होगी और फिजिकल कब शुरू होंगे, दौड़ कैसे पूरी करनी है, ट्रेनिंग पर कब तक जा सकते हैं, यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया पर पूरी तरह से डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला आइकन होता है वो भी दबा लें। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने की इसलिए कहते हैं, हम आपके लिए यूपी पुलिस से संबंधित वीडियोज़ लगातार ला रहे हैं। यूपी पुलिस का मेडिकल कैसे होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है ये भी बताएंगे। इसके बाद आपका रिजल्ट, आपका फिजिकल, आपका मेडिकल, आपकी चयन प्रक्रिया, आपकी ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग पर कब तक जा सकते हो, ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता है, सारी बातें आपसे करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर रहे हैं फिजिकल के बारे में। 5 किलोमीटर की दौड़ कैसे बनाएं। पहली बात तो यह है, आज से ही आपको दौड़ शुरू करनी है। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, भाई हमारा सिलेक्शन जब हुआ था तो ऐसे नहीं हुआ था। इतना आसान नहीं हुआ नौकरी लेना। भले ये छोटा पद है, सिपाही का पद पुलिस का सबसे छोटा पद है, लेकिन भाई नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है ना, आसान कुछ भी नहीं है। इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, जब आपने पेपर पास किया तो लगभग 10 घंटे रोज़ाना पढ़े होंगे। ऐसी बात नहीं है आप लंबे समय से पढ़ रहे होंगे तो अब पेपर के समय कम पढ़े होंगे, लेकिन रोज़ाना 10 घंटे तो पढ़ते ही हैं, लाइब्रेरी हो चाहे कोचिंग हो कहीं भी हो। जब आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप एक बात बताइए, यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे होते या आईएएस की तैयारी कर रहे होते तो रोज़ाना कितना पढ़ते, 14-15 घंटे। तो 4 ही घंटे तो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं उसमें। इसलिए मेहनत तो लगती है, चाहे वो सिपाही बनना हो, चाहे वो आईएएस बनना हो, चाहे वो कोई और भी पद हो। इसलिए दौड़ शुरू करें, लापरवाही ना बरतें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, सलेक्शन लें, क्योंकि सलेक्शन के बाद ही आपको सरकारी नौकरी से जो प्रक्रिया चल रही है आपकी लड़ाई लड़ने की वो पूरी होगी। फिजिकल कब तक शुरू हो सकते हैं। फिजिकल शुरू होने के लिए देखो अभी तक तो कोई डेट आई नहीं है, लेकिन यदि आपका परीक्षा का परिणाम 25 नवंबर तक आ जाता है, 25 नवंबर तक आपका परीक्षा का परिणाम आ जाता है, तो आपकी जो दौड़ है 10 या 15 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपके डीवी पीएचडी होंगे। फिजिकल दिसंबर में ही शुरू होंगे, नवंबर में शुरू होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आप अपनी दौड़ बना लें। देखिए, आपके पास अभी भी लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है दौड़ करने के लिए। 1 महीना तो आराम से आपको मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी अब समय नहीं बचा है, परिणाम बस आने वाला है, अब दौड़ कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मेरा ये आपसे वादा है, आप आज से दौड़ शुरू कर दीजिए, 1 महीने में आपकी दौड़ अच्छी हो जाएगी। यदि आप रोज़ाना 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप डेली 5 किलोमीटर दौड़ें। चाहे आपकी चाल जो गति है वो कुछ भी रहे, आपकी दौड़ने की कम रहे, ज़्यादा रहे, नॉर्मल रहे, कुछ भी रहे, आप अच्छे से दौड़ करिए, डेली 5 किलोमीटर करिए। लेकिन जब आपसे 10-15 दिन निकल जाए तो आपको 7 किलोमीटर दौड़ का रोज़ाना अभ्यास करना है। और दौड़ में एक विशेष ध्यान रखें कि दौड़ के बीच में आपको रुकना नहीं है। भले ही चाल आपकी धीमी हो जाए, कितनी भी धीमी हो जाए, लेकिन
बिल्कुल रुकना नहीं है। फिजिकल दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। ट्रेनिंग पर कब तक जा सकते हैं? देखिए, ट्रेनिंग पर जाने की तैयारियां तो चल रही हैं। आपको पता है ग्राउंड जो ITI PTI है वो तैयार हो रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। ITI PTI आपके लिए तैयार हो रहे हैं, उनका भी प्रशिक्षण हो रहा है। इसलिए सीधी सी बात है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2025 में और जून जुलाई से पहले तो भाई शुरू होने वाली नहीं है। हमारी जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी वो लगभग जून में ही हुई थी JTC, और जुलाई में हुई थी RTC। तो आपकी ट्रेनिंग भी जून जुलाई में ही शुरू हो जाएगी, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अब आपका रह गया है परीक्षा का परिणाम। तो परीक्षा का परिणाम आज हो गया 15 नवंबर। 15 नवंबर को ये वीडियो बनाई जा रही है। 15 नवंबर तक तो अभी परीक्षा का परिणाम की कोई विस्तृत जानकारी है नहीं, लेकिन जो आपका परिणाम है वो 20 और 25 नवंबर तक आपका परिणाम देखने को मिल सकता है। साथियों, परिणाम के बाद जो भी आपका रिजल्ट आपके नंबर कम हो सकते हैं। हो सकता है आपके नंबर 160 हो सकता है 165 हों। तो आपको घबराना नहीं है, और ना ही ये है कि अब भाई नॉर्मलाइजेशन हुआ, हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़े, ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से काम करती है। हो सकता है आपका किसी अन्य शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और आपके नंबर कम बढ़े, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो भी भाई बहन पास हो जाएं परीक्षा में, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों से, जो भी फेल हों इस पेपर में, जो असफल हों इस पेपर में, उनसे मिलजुल कर रहें। उनसे किसी भी तरह का ऐसा बर्ताव ना करें कि आप पास हो गए हैं और आपके दोस्त फेल हो गए हैं। ऐसी कोई मंशा नहीं रखें अपने दिमाग में। सभी भाई बहनों से मिल कर रहें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक दोस्त पास हो जाता है, दूसरा दोस्त फेल हो जाता है, तो उन दोनों में बातचीतें बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उस दोस्त को समझनी चाहिए जो दोस्त पास हो गया है, क्योंकि भाई जो फेल होता है उसे तो कष्ट होगा ही होगा, लेकिन जो भाई पास हो जाए, यदि आपका दोस्त फेल हो गया है तो अपने दोस्त से मिलकर रहिए और उससे खुद से पहले से बात करने का प्रयास करें। हो सकता है वो आपका दोस्त दूरी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको खुद से बात करनी है, अपने दोस्त से कहना है, टाइम पर कहना है। जब भी आप उसके साथ घूमने जाते हैं कि भाई कभी कोई पास होता है, कभी कोई नौकरी लगता है, हो सकता है अगली बार तुम्हारा नंबर आ जाएगा। अब आप अच्छे से मेहनत करना, समझाना, लेकिन ज़्यादा भी मत समझा देना, नहीं तो वो तुम्हें कौटल्य समझने लग जाएगा कि ज्ञान देने लग गया है। इसलिए उसको थोड़ा कोऑपरेट करना, सामंजस्य बनाना उसके साथ, क्योंकि जो फेल होता है, असफल होता है पेपर में, उसको भाई दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, और हमने ये दर्द कई बार देखा था, कई बार महसूस भी किया था। तो जो भर्ती है वो आपकी अंतिम चरण में चल रही है। इसके लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना है, मेडिकल से घबराना नहीं है। मेडिकल के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेडिकल से संबंधित और यूपी पुलिस से संबंधित वीडियो भी देखेंगे। अन्य सरकारी नौकरी से संबंधित हम वीडियो बनाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला आइकन दबा लें, आपको वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। दूसरी बात यह है ट्रेनिंग पर देखिए, अभी ट्रेनिंग का तो कोई लेना देना है नहीं अभी से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को, कुछ अभ्यर्थियों को टेंशन रहती है, चिंता रहती है कि यार ट्रेनिंग पर कब जा सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। ट्रेनिंग पर आप जुलाई में ही जा पाएंगे, उससे पहले तो कोई चांस है नहीं। ट्रेनिंग में भाई कुछ भी नहीं है, बस आपको दौड़ अच्छे से रखना। ट्रेनिंग में बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा, और लगभग 5 से 6 घंटे भी सोने का टाइम आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ट्रेनिंग में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ सोने का टाइम 5-6 घंटे आराम से मिल जाता है। ट्रेनिंग का शेड्यूल मैं आपके लिए बता दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो ट्रेनिंग को लेकर के। JTC RTC दोनों को समझा दूंगा। JTC RTC ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी ये भी आपको बता दूंगा। तो यदि आप यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं और आप यूपी पुलिस से लगातार जुड़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, इससे संबंधित अपडेट देखना चाहते हैं, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें। अन्य सरकारी नौकरी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।